आज एकादशी है। कौन कौन रखा? भाई क्या बात है, कब से रखना शुरू किया? मैं हमेशा कहता हूं एकादशी का व्रत रखना चाहिए हमेशा। आइए मैं आपको कुछ इसका एकादशी का महत्व बता देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। क्योंकि काफी लोग हमसे पूछते हैं महाराज व्रत रखना जरूरी होता है क्या? भगवान व्रत से ही मिलते हैं क्या? भगवान तो प्यार से मिलते हैं, लेकिन व्रत से तेरे पुण्य बढ़ते हैं। व्रत रखने से तेरे हृदय में भगवान से प्यार और उमड़ता है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो नॉर्मली डे में उतना नहीं खाते जितना व्रत के डे में खाते हैं। बेचारा रामू श्यामू जो भी घर में या बहू को रोटी बनाती परेशान हो जाती है, कही थी भगवान ये फास्ट वाला दिन कभी ना आए। एक पंडित जी फास्ट रखते थे और पंडित जी फास्ट व्रत रखते थे, और व्रत रखते थे तो वो उनका हर काम उस दिन फास्ट हो जाता था, खाने में भी थोड़ा। तो एक दिन जे सेठ जी ने पूछा आप फास्ट है? फिर बोले मैं हर काम फास्ट के दिन फास्ट ही करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से देवता भी हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं। और मैंने तो यहां तक सुना है कि जो व्यक्ति 1 महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखता है वो नरक में कभी नहीं जा सकता, वो हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति करता है। और वैसे भी जो लोग हेल्दी हैं मेरी तरह, उन्हें महीने में 3 एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 2 होती है एकादशी, आप 3 समझो, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी अच्छा लगे एक दिन उसमें रखा करो। कम खाओगे तो पेट भी ठीक रहेगा, है ना। व्रत का फल बता रहा हूं। एक अयोध्या के राजा थे रुक्मांगद, वो स्वयं व्रत रखते थे और अपनी प्रजा से व्रत रखवाते थे। एकादशी का व्रत स्वयं रखते थे और अपनी प्रजा से भी व्रत रखवाते थे। आप सुनकर अचरज करेंगे कि उनके इस व्रत के प्रभाव से जो भी लोग समाप्त होते वो वहां नहीं जाते यमराज के यहां, वो सीधे भगवान के धाम जाते, सीधे। अब तो लोग परेशान, यमराज परेशान हो गया, उनका यमलोक पूरा खाली हो गया, पूरा यमलोक खाली हो गया, पूरा। और जब पूरा यमलोक खाली हो गया तो एक दिन बड़े परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु अब तो हमारे पास कुछ करने को है ही नहीं, हमारा पूरा यमलोक खाली हो गया, अब हम क्या करें? कुछ तो हो हमारे पास करने के लिए, कुछ तो। एक भी नहीं। रुक्मांगद ने ऐसा एकादशी का व्रत अपनी प्रजा से करवाया कि सबका नरक में यमलोक में आना बंद हो गया है। हमको तो लगता है यमपुरी को ताला लगाना पड़ेगा महाराज। अब सभी देवता एकत्रित हुए। जितना स्वर्ग का चलना जरूरी है उतना नरक का चलना भी तो जरूरी है। वहां भी तो ताला नहीं पड़ेगा, ताला कैसे पड़ जाएगा वहां? फिर बोले मुश्किल हो रही, अब क्या करें? तो सभी ने एक योजना बनाई कि किसी भी तरीके से इस राजा का व्रत तोड़ना चाहिए। राजा का व्रत टूटेगा तो लोगों का फिर यमपुरी में आना प्रारंभ हो जाएगा। कल मेरे से एक प्रश्न और किया गया था कि जब अच्छा काम करते हैं तो मुश्किलें आती हैं, और ये सच है। सत्य पर चलने वाला परेशान होता है, पराजित नहीं होता। परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए सत्य पर चलो, हमेशा चलो, चलते रहो। अधर्मी को कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अधर्मी हमेशा परेशान रहता है। ये टीवी सेट, ये सोफा सेट आपको सुख नहीं दे सकते, ये आपको शांति नहीं दे सकते। शांति तो भगवान का व्रत ही देगा।
शांति तो भगवान का भजन ही देगा, शांति तो आपको भगवान की कथा ही देगी। अगर भगवान की कथा आपको शांति नहीं देती तो आप एवरीडे यूं सज के यूं श्रृंगार करके ठाकुर की कथा सुनने नहीं आते। अब मुझे नहीं पता आपको कितनी शांति आती है, लेकिन यकीन मानिए जब तक मैं कथा कहता रहता हूं मेरे जीवन के सबसे अच्छे पल होते हैं, सबसे अच्छे पल होते हैं, बहुत अच्छे पल हैं। तुम्हें छोड़ गति दूसर नाही, राम बसौ तिनके मन माही। भगवान कहां रहता है? जो दुनिया के हर सुख को ठोकर मारकर सिर्फ भगवान का स्मरण करता है, वो उसके हृदय में मेरे भगवान हमेशा वास करते हैं, हमेशा। अब एक बात बताओ, जिसके हृदय में भगवान वास करेंगे वो शांत होगा कि अशांत? हैं? हाँ हाँ, शांत। और जिनके हृदय में माया वास करेगी, नाम है चंचला, वो चंचल है, माया चंचल है। और जिनके घर में या मन में माया वास करेगी वो क्या शांत होगा या अशांत? रात दिन एक कर देते लक्ष्मी कमाने के चक्कर में, और फिर कहते शांति नहीं है। बड़े घर तेरे को शांति नहीं देंगे, बड़ी गाड़ियां तुझे शांति नहीं देंगे, तेरी औलाद तुझे शांति नहीं देगी, बैंक में जमा पूंजी तुझे शांति नहीं देगी। अगर तुझे शांति चाहिए तो जो सबको शांत देती है, सुख देता है, जो सबको मंगल देता है, जो स्वयं धीर गंभीर शांत आनंदित है, जो खुद आनंद चित है, आनंद घन है, ऐसे परमात्मा का स्मरण कर। एक पल भी तू अशांत नहीं होगा, शांत ही रहेगा, आनंद में रहेगा। राम जी के लिए कहा गया है ना, सो सुख धाम। क्या है वो? बोलो। सो सुख धाम, सिर्फ सुखी नहीं है, सुख का धाम है। जैसे रिजर्व पैसे की खान है, वैसे ही परमात्मा सुख की खान है। रिजर्व बैंक में चले जाओगे सुख नहीं मिलेगा, अशांति मिलेगी। और मेरे परमात्मा के यहां चले जाओ, सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, और परमानंद भी मिलेगा, परमात्मा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा वहां। एक राजा भिखारी को अपने महल में लेके गया, और एक तरफ थोड़े से रुपया पैसा वस्त्र भूषण रख दिया, और दूसरी तरफ का इस में बंद दरवाजे में बहुत खजाना है। बोल कमरे में जाना पसंद करेगा, खजाने में जाना पसंद करेगा, या फिर तू ये थोड़ा बहुत आभूषण दौलत पैसा सोना चांदी थोड़ा बहुत लेके जाएगा? तो वो उस भिखारी ने क्या कहा, उसने कभी इतना सोना देखा ही नहीं था, ऐसे वस्त्र कभी पहने नहीं थे। उसने उठाए, बोले मेरे लिए तो यही बहुत है महाराज, उठा के चल दिया। अब बताओ उसने अपना प्रॉफिट किया है नुकसान? जवाब दो। खजाने में जाता, एक डायमंड उठा लाता तो ये सब है ना, लेकिन नहीं, वो कम में ही रिझ गया, उतने में लालची था ना, इतना भी नहीं देखा था, लेके चलता बना। ठीक हम वैसे ही हैं, भगवान ने कोठी बंगला थोड़ा बहुत ये दे दिया हमको, हम इतने में खुश हो गए। लेकिन भगवान ने खजाने में वो परमानंद छिपा के रखा है हमारे और तुम्हारे लिए, हम उससे वंचित रह गए महाराज, हम उससे वंचित हो गए, और हमने इसी को सब कुछ समझ लिया। देवलोक में ब्रह्मा जी इत्यादि ने प्रण कर नियम थोड़ा सा मन बनाया कि रुक्मांगद का व्रत तुड़वाते हैं, व्रत तुड़वाने के लिए तैयार हो गए। एक अप्सरा भेजी मोहिनी नाम की, कहा कि जाके उनका व्रत तोड़ दो, उनको मार्ग से कुमार्ग पर ले जाओ। पहले तो उस अप्सरा ने मना कर दिया, ऐसा धर्मात्मा राजा है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे माफ करो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मेरी आज्ञा है, तुम जाओ, यमलोक भी तो हमको चलाना है। तो वो आ गई। तो राजा कुमांगद अपने वन में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय उस वन में वो भ्रमण करती हुई आ गई। और अप्सरा तो अप्सरा सुंदर थी, आकर्षित थी, सबको मोहित करने वाली थी। उसे देखा, राजा ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं ब्रह्मा जी ने बनाई हूं, मेरा नाम है मोहिनी, और आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, आपका बहुत नाम सुना है,
आपके धर्म के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं आपके पास एक मनोरथ लेकर आई हूं कि आप मुझसे शादी करेंगे। राजा ने कहा हम आपको मना तो नहीं करते, पर हामी भी नहीं भर सकते। क्यों? बोले मेरे पास में पत्नी है। हाँ, अगर पत्नी अनुमति दे तो मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरे पास बेटा भी है। मोहिनी को लेकर अपने पत्नी के पास में गई, पत्नी को सारी बात बताई, बेटे को सारी बात बताई, और दोनों ने शहर से स्वीकार कर लिया कि आप इनसे शादी कर लीजिए, हम इनकी भी सेवा करेंगे। दोनों ने, ये व्रत का ही फल है, वरना आज की पत्नी से कोई पति पूछ ले है? क्यों जी? हाँ हाँ जी, आजकल पतियों की बड़ी सेवा होती है रोज न्यूज चैनलों पर, और देवियां दे दनादन। बाबा रे बाबा, पति परमेश्वर, और परमेश्वर की ऐसी पूजा। जय हो प्यारे, आनंद आ गया। अच्छा है, बढ़िया है, सेवा होनी। लेकिन वो पत्नी, स्वयं राजा भी नहीं चाहते कि मेरी शादी हो, लेकिन ब्रह्मा जी की पुत्री है, इच्छा लेकर आई है, मना कैसे करें? और क्षत्रियों का यह दायित्व है, अपने द्वार पर कोई इच्छा लेकर आए तो उसे अपमानित नहीं कर सकते, उसे निराश नहीं कर सकते।